वेलकम टू जस्ट वो नॉलेज चैनल। आज आप जानेंगे दुनिया की 10 अमेजिंग मिस्ट्री। पार्ट 1 द वॉयनिश मैन्यूस्क्रिप्ट 15वीं सदी की वाकई एक पुरानी किताब है जो मशहूर है क्योंकि कोई नहीं जानता कि ये क्या कहती है या इसे किसने लिखा है। ये पौधों, सितारों और लोगों की अजीबोगरीब ड्राइंग से भरा हुआ है और इसमें लिखी हुई तहरीर ऐसी जुबान या कोड में है जिसे कोई भी नहीं समझ सका। लोग 100 साल से ज़्यादा अरसे से कोड को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अब तक किस्मत ने साथ नहीं दिया। कुछ सोचते हैं कि ये एक तिब्बी किताब है या शायद सिर्फ एक बड़ा मजाक है, लेकिन कोई भी यकीनी तौर पर नहीं जानता कि ये असल में है क्या। पार्ट 2 वाओ सिग्नल क्लास से एक इंतहाई मजबूत रेडियो सिग्नल है जिसे साइंसदानों ने 1977 में सुना था। वाकई अजीब था और सिर्फ 72 सेकंड तक जारी रहा। उन्होंने अभी तक ये मालूम नहीं किया कि ये कहाँ से आया है, लिहाजा ये एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये गैर मुल्की हो सकता है, लेकिन कोई भी यकीनी तौर पर नहीं जानता कि ये था क्या। पार्ट 3 टंगुस्का इवेंट। ये वाक़या 1908 में साइबेरिया में एक ज़बरदस्त धमाका था। यह ख्याल किया जाता है कि एक बड़ा खलाई चट्टान या कोमेट हवा में उड़ा, दरख्तों को मीलों तक चिपटा करके गया, लेकिन किसी को मुकम्मल तौर पर यकीन नहीं कि क्या हुआ था। ये एक मिस्ट्री है कि कोई नहीं जानता कि आखिर हुआ क्या था इतना बड़ा धमाका और किस वजह से ये सारे दरख्त चिपटा हो गए। पार्ट 4 द ग्रीन चिल्ड्रन ऑफ वुलपिट। इंग्लैंड की एक पुरानी कहानी है। ये सबज जिल्द वाले 2 बच्चों के बारे में है जो 1173 में वुलपिट नामी गांव में नमूदार हुए और उन्होंने कहा कि वो ऐसी जगह से आए हैं जहां सूरज नहीं है। लोग हैरान थे और अब भी हैरान है कि वो वाकई कहां से आए हैं। ये एक बहुत ही पुरअसरार सी मिस्ट्री है जिसको आज तक कोई भी नहीं जान पाया। पार्ट 5 द लॉस्ट कॉलोनी ऑफ रोनोके। ये एक खोई हुई अंग्रेज़ी बस्ती के बारे में एक कहानी है जो अब शमाली कैरोलिना है। 16वीं सदी के आखिर में वहाँ रहने वाले तमाम लोग बगैर किसी निशान के गायब हो गए। कोई नहीं जानता कि इनके साथ क्या हुआ और तब से ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रही है। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो शायद वहाँ से चले गए हैं या इन पर हमला किया गया है, जबकि दूसरों का ख्याल है कि वो इलाके में मकामी अमेरिकी कबाइल के साथ जम हो गए हैं। सच्चाई नामालूम है और ये अमेरिका की कदीम तरीन और सबसे ज़्यादा पायदार पुरअसरार मिस्ट्रीज़ में से एक है। पार्ट 6 द डाइटलोप पास। ये एक अजीब वाक़या है जो 1959 में जोराल पहाड़ों में पेश आया। 9 स्की हाइकर्स वाकई पुरअसरार हालात में मर गए और कोई भी नहीं जानता कि क्यों। इनका खेमा अंदर से फटा हुआ था और वो मुनासिब कपड़ों या जूतों के बगैर शदीद सर्दी में भाग गए। कुछ को अजीब ज़ख्म आए थे जैसे टूटी हुई हड्डियां और ज़बान गायब थी। लोग बर्फानी तोदे से लेकर खुफिया फौजी टेस्टों तक हर तरह के नज़रियात लेकर आए, लेकिन सच्चाई अब भी एक बड़ा सवालिया निशान है। ये एक बहुत ही खतरनाक पुरअसरार मिस्ट्री है जिसको अभी तक हल नहीं किया जा सका। पार्ट 7 एंटीकथीरा मैकेनिज्म। 100 कबल मसीह में यूनान की एक इंतहाई कदीम कंप्यूटर की तरह है। ये हैरत अंगेज़ है क्योंकि इसका इस्तेमाल सितारों के बारे में चीज़ों का पता लगाने और चांद ग्रहण जैसी चीज़ों की पेशगोई करने के लिए किया गया था। साइंसदान आज भी इसके तमाम राजों से पर्दा उठाने के लिए इसका मुतालिया कर रहे हैं। इस एंटीकथीरा मैकेनिज्म को 1901 में यूनानी जजीरे एंटीकथीरा के साहल पर यूनानी स्पंज गोताखोरों ने दरियाफ्त किया था। उन्होंने इसे रूमी दौर के जहाज़ के मलबे में पाया। ये सोचकर हैरत होती है कि इतनी नाकाबिले यकीन चीज़ 2000 सालों से पानी के अंदर छुपी हुई थी। पार्ट 8 बाबुश्का लेडी। एक खातून है जो कि 1963 में सदर जॉन एफ कैनेडी के कत्ल के मौका पर मौजूद थी। इसने सर पर स्कार्फ पहन रखा था और वो इस तकरीब की तस्वीर और फिल्मी फुटेज में नज़र आती है। इसकी शनाख्त की कोशिशों के बावजूद इसकी असल शनाख्त की तस्दीक नहीं हो सकी। ये आज भी एक मिस्ट्री ही है। पार्ट 9 द ब्लूप। एक इंतहाई कम फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ है जिसे 1997 में पैसिफिक ओशन में ज़ेरे आब माइक्रोफोन्स, जिसे हाइड्रोफोन कहते हैं, ने उठाया था। ये वाकई एक पुरअसरार शोर है क्योंकि ये बहुत बुलंद और गैर मामूली थी। साइंसदानों ने कियास किया है कि ये पानी के अंदर मौजूद किसी बहुत बड़ी मखलूक से हो सकता है, जैसा कि बहुत बड़ा स्क्विड या एक बड़े आइसबर्ग के टूटने से।
لیکن آج بھی کوئی بھی یقینی طور پر نہیں جانتا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ سمندر کے اپنے راز کی طرح ہے کہ اسے ابھی تک سولو نہیں کیا جا سکا۔ پارٹ 10 تاسہم ایک عجیب واقعہ ہے جہاں تاس نیو میکسیکو میں لوگوں نے 1990 کی دہائی کے اوائل سے کم فریکوینسی گنگناتی آواز سننے کی اطلاع دی تھی۔ یہ ایک مستقل شور کی طرح ہے جسے کچھ لوگ سن سکتے تھے جبکہ دوسرے نہیں سن سکتے تھے۔ تحقیقات کے باوجود کوئی بھی اس بات کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے یا اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ ایک حقیقی مسٹری ہے جسے سائنسدانوں اور باشندوں کو برسوں سے حیران کر رکھا ہے۔